ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाजों को अबना हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। ईरानी फौज का दावा है कि ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाजों को रोका। फारिस न्यूज का कहना है अमरीकी जहाजों को रोकने के लिए जासक जजीरे के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी जहाज पर हमले की तरदीद कर दी। कहा किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अपने जेर कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में जजीरा कशम और कोहे मुबारक से UAE के साहिली शहर फुजेरा की बहरी हदूद को ईरानी बहरिया के जेर असर जाहिर किया गया। फारस न्यूज एजेंसी का कहना है कि नए नक्शे से तेहरान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह पर अपने बढ़ते असर रसूख और दिफाई कंट्रोल को वाज़ेह किया है। ईरानी जहाज टॉस्का के हमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जो बाद में ईरान को दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। हमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमरीका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबना हुर्मुज़ की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबना हुर्मुज़ में सलामती और सुकून का मुहाफिज है। ओमान और ईरान आबना हुर्मुज़ के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। दुनिया को बता दिया गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, कभी सरेंडर नहीं करेगा। जंग की ख्वाहिश नहीं, चैलेंज किया जाएगा या इश्तियाल अंगेजी की जाएगी तो जवाब भी देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 1,67,000 की सतह बहाल। दौरान कारोबार इंडेक्स में 4,251 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। यूरोप ने अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया है। फौजी अड्डों के मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। नेटो चीफ मार्क रॉटे का कहना है यूरोपीय मुल्कों ने ट्रंप का पैगाम सुन लिया है। अमरीका की जानिब से कुछ नाराजगी का इजहार किया गया था। फ्रांसीसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा ख्वाहिश है दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर आबना हुर्मुज़ खोलें। हम किसी ऐसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो। जुनूबी लबनान पर इसराइली फोर्सेस की रात भर बमबारी। इसराइली ड्रोन्स मुसलसल परवाज करते रहे। 24 घंटे में 41 शहरी शहीद। सहूनी फौज ने ख़याम और कंतारा को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान के मजीद 4 इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। खबरदार किया इन इलाकों को जल्द निशाना बनाया जा सकता है। £190 मिलियन नैब केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली दरखास्त ने पहले सुनने की सदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरमदादा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बुध को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
सिविल एविएशन अथॉरिटी के आर्जी और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली से पहले की मुलाजिमत भी शुमार होगी, पेंशन भी मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकाम कलअदम करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया, कवायद के मुताबिक आर्जी सर्विस बगैर वक्फे के मुस्तकिल हो जाए तो सर्विस पेंशन के लिए शुमार होगी। दरख्वास्त गुजारों की साबिका सर्विस को नजरअंदाज करना गैर कानूनी है। किसी इंतजामी शराइत के जरिए मुलाजमीन का हक खत्म नहीं किया जा सकता। वकील CAA ने मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इब्तिदा में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे, उनकी सर्विस पेंशन के लिए शुमार नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजारों ने मुस्तकिली के वक्त साबिका सर्विस शामिल न करने की शर्त को तस्लीम किया था। कानूनी तौर पर तलाक मुअस्सर होने तक बीवी खर्चा लेने की हकदार रहती है। तलाक के बाद बीवी को खर्चा देने के फैसले के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने तलाक के बावजूद खर्च अदा करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। सुपर टैक्स खत्म किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाया जाए। फिक्स टैक्स के बाद ताजिरों से कोई सवाल ना पूछा जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी, जिनमें कहा गया है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7E खत्म की जाए। नॉन फाइलर्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 3,800 रुपए सस्ता $4,79,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $38 कम होकर $4,576 का हो गया। फी तोला चांदी 100 रुपए कम होकर 7,914 रुपए की हो गई। और मार्का की तारीखी कामयाबी के 1 साल पर रावलपिंडी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, अफवाज पाकिस्तान को खिराद तहसीन। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खिताब में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराद तहसीन पेश करते हैं। कराची समेत सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में समंदरी हवाएं बंद, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांघर, सकरन, दादू, अमीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मनसूखी को कानूनी करार दे दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरखास्तें भी निपटा दी। अदालत ने कहा, लीज मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के हक के ऐन मुताबिक है। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज्जत केस में मीशा शफी को बुनियादी फैसले में रिलीफ देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीशा शफी की अपील में 31 मार्च का फैसला और डिग्री मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। मीशा शफी डिग्री की रकम का 1/3 अदालत में जमा कराने के लिए तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अबूरी रिलीफ देते हुए करार दिया। मीशा शफी माली डिग्री का 50% अदालत में जमा कराएं, बाकी 50% के लिए अदालत के इत्मीनान के मुताबिक जमानत फराहम करें। मीशा शफी पर अली जफर के खिलाफ हिरासा करने के इल्जामात लगाने पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। अली जफर को नोटिस, समाअत मुलतवी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.51% इजाफा। फी बैरल कीमत 111.93 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.21% महंगा, कीमत $105.14 फी बैरल हो गई। और हक है हम, मार्काए हक है हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AR1 न्यूज़ ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराद तहसीन पेश किया गया। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम।
और अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अयार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर भी तस्लीम किया गया।